जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। जब महाभीष और माँ गंगा मृत्यु लोक में जन्म लिए तो एक बार हस्तिनापुर के महाराज वही महाभीष शांतनु शिकार करते हुए गंगा के घाट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक सुंदर कन्या दिखी। शांतनु उसके सौंदर्य और रूप पर मोहित हो गए। शांतनु ने उस सुंदर स्त्री से प्रणय निवेदन किया। उस स्त्री ने विवाह को स्वीकार किया, किंतु उनके सामने एक शर्त भी रखी। वह शर्त यह थी कि वह कभी भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। उसके अतीत, उसके वर्तमान आदि को वह कभी जानने का प्रयास नहीं करेंगे। यह शर्त गंगा देवी ने शांतनु के सामने रखी। जिस दिन वह प्रश्न करेंगे वह उनको त्याग देगी। वह सुंदर स्त्री स्वयं देवी गंगा थी। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और इसके बाद शांतनु और माँ गंगा का विवाह होता है। दोनों सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहते हैं। देवी गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु देवी गंगा ने सभी पुत्रों को एक एक करके जन्म के उपरांत गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। इसके कारण हस्तिनापुर कभी भी अपने राजकुमारों के जन्म का उत्सव नहीं मना पाए। स्वयं महाराज शांतनु भी वचन के कारण कोई प्रश्न करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनका हृदय अंदर ही अंदर व्यथित दुखी था। इसी क्रम में देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। गंगा जब वह 8वें पुत्र को लेकर गंगा में प्रवाहित करने के लिए प्रस्तुत हुई तो महाराज शांतनु ने गंगा को रोका और उन्हें ऐसा करने से का कारण पूछा। देवी गंगा ने अपने प्रश्न को याद दिलाया। महाराज शांतनु बोले कि जो तुम्हें वचन दिया था वह एक चक्रवर्ती राजा था और आज 8वां पुत्र का पिता हूँ। गंगा ने उन्हें पूर्व जन्म और 7 पुत्रों के उद्धार की कथा कही। सारा राज बताया कि ये 7 पुत्र वसु के पुत्र थे, जो ऋषि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म लिया। वशिष्ठ जी के श्राप से मुक्ति पाने के लिए वसु जी के पुत्रों ने गंगा से आग्रह किया था कि वह मृत्यु लोक में उनकी माता बने और उनका उद्धार करें। उन्होंने पूर्व जन्म की सारी बातें महाराज शांतनु को बता दी और स्वयं वहां से 8वें पुत्र को लेकर चली गई। इस घटना के 16 वर्ष हो गए थे। महाराज शांतनु नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। शांतनु ने देखा कि एक बालक गंगा के तेज धारा को अपने बाणों के द्वारा रोके हुए है। इस कृत्य को देखकर उन्हें जिज्ञासा हुई। उन्होंने दंड देने के लिए अपने धनुष बाण तैयार कर आगे बढ़े। शांतनु आगे बढ़े ही थे कि गंगा प्रकट हुई और महाराज शांतनु को देवव्रत से परिचय कराया। देवव्रत आपका ही वही 8वां पुत्र है जिसे मैं यहाँ से लेकर गई थी। आपने जिस दिन वचन तोड़ा था उसी दिन मैं इस पुत्र को लेकर चली गई थी और वही पुत्र यह देवव्रत है। देवी गंगा ने हस्तिनापुर को एक राजकुमार दे दिया। गंगा ने बताया कि हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी राजकुमार में जो गुण होने चाहिए वह सब महान गुरुओं से दिलवाया है। इस प्रकार जो माँ गंगा और शांतनु का पुत्र देवव्रत था वही भीष्म पितामह थे। उन्हीं का नाम पहले देवव्रत था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना। आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।